गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी जो मंदिर के भक्तों को प्रणाम करते हुए आज की इस सेवा को प्रारंभ करता हूँ गलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो गुरु महाराज की अहेतु की कृपा है जो हम सभी भक्तों के ऊपर प्रातः काल में हम सभी लोग गुरु महाराज के सानिध्य में ही जप करते हैं। और गुरु महाराज ने प्रातः काल का मंगला आरती के बाद 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का समय हम लोगों के लिए जप के लिए, और उसके बाद जपा टॉक और भी विशेष कृपा है गुरु महाराज की। जप के साथ थोड़ा सा उसमें टॉक भी शामिल किया गया है कि 1 सवा घंटे 1.5 घंटे जप करने के बाद आधा घंटे या 45 मिनट हम लोगों को जो टॉक होता है जप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जपा टॉक कहते हैं। टॉक मानी वार्ता, चर्चा भगवान से संबंधित, इसको भी महत्व देना चाहिए। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं था तो गुरु महाराज ने हम लोगों के लिए क्यों प्रारंभ किया? बताइए, हम 7:30 तक जप ही कर सकते थे, लेकिन इसका भी लाभ उठाना चाहिए। टॉक के बिना अच्छा जाप होना संभव नहीं। टॉक मतलब शिक्षा। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि बस हम अपना नाम जप, केवल नाम जप करेंगे, नाम जप करेंगे, ज्यादा श्रवण को महत्व नहीं देंगे, तो उनके अंदर ठीक से नाम जप कैसे करना है, नाम जप की गंभीरता, नाम जप का महात्म्य, नाम में कैसे अपराध से बचना है, नाम जपने में किस प्रकार से गंभीरता चाहिए, और फिर उसके फलस्वरूप भगवान की सेवा, आचार्यों और गुरु की सेवा का भी मनोभाव विकसित नहीं होगा यदि हम ये टॉक में सम्मिलित नहीं होंगे। तो इसीलिए जपा के साथ जपा टॉक के महात्म को भी भक्तों को समझना चाहिए, और हमको अपनी बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए कि ये खाली नियोफाइट भक्तों के लिए है या उन भक्तों के लिए है जो किसी, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही विशेष कृपा है। बहुत से भक्त जो इस जीव मंदिर से जुड़े हैं, जो भक्त मंदिरों में रहते हैं या जिनके पास मंदिरों की सुविधा है,
नजदीक में है या वो समय निकाल लेते हैं, वो तो मंदिर पहुंच करके चलो भागवतम क्लास या अटेंड कर लेंगे, कुछ लाभ ले लेंगे। लेकिन उनके लिए तो बहुत विशेष कृपा है कि जो घर बैठे हमारे पास ये उपलब्ध है सत्संग। और ये हमारे गुरु महाराज ने स्वयं इसको निर्धारित किया है, इसलिए इसकी गंभीरता को सभी भक्तों को समझना चाहिए। तो हमें इस गुरु महाराज के द्वारा दिए गए इस निर्देश को भी गंभीरता से पालन करना चाहिए। इतना परिश्रम करके पद्ममाली प्रभु हमको इतने महान महान भक्तों से गुरु महाराज के निर्देशानुसार आज्ञा पा करके कि इन महाराज से कांटेक्ट करो, इन प्रभु जी से करो, उनसे करो, इतनी सुंदर सुंदर हम लोगों के लिए घर बैठे उपलब्ध कराते हैं। वे पूरे महीने पुरुषोत्तम मास आने वाला है, पद्माली प्रभु ने हमको पूरी योजना बताई कैसे हम लोग पूरे पुरुषोत्तम महीने भगवान के श्रवण, क्योंकि टॉक मतलब श्रवण, श्रवण किए बिना, इसलिए देखो भक्ति का प्रथम अंग भी श्रवण ही कहा गया है, उसके बाद कीर्तन कहा गया। जो लोग कीर्तन करते आपको दिखेंगे उन्होंने भी पहले श्रवण किया है, तभी कीर्तन शुरू होता है। पहले कीर्तन शुरू नहीं होता, पहले श्रवण होता है। प्रभुपाद जी ने कुछ बताया अपने भक्तों को, श्रवण कराया, तब जाकर के वो जप करना या कीर्तन करना शुरू की। उनके सामने कुछ टॉक किया प्रभुपाद जी ने, पहले उनको थोड़ा कीर्तन सुनाया, उसके बाद उनको प्रभुपाद जी ने शिक्षा देना शुरू किया। तो वही लोग गीता भागवत के महात्म को समझे, भक्ति के महात्म को समझे। भक्ति में शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसको जो व्यक्ति इग्नोर करता है या अल्प महत्व उसका रखता है तो भक्ति में प्रगति संभव नहीं। कल हम लोग सच्चिदानंद प्रभु से सुन रहे थे, सच्चिदानंद प्रभु तो छोटा सा अल्प टॉक लेकर आते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए वो पूरा महीने भर हम इंतजार करते कब सच्चिदानंद प्रभु आकर के कौन से गंभीर विषय पर हमको समझाएंगे। मुश्किल से वो ज्यादा से ज्यादा समय तो दिया जाता है उसको 30 मिनट, और वो तो 20-25 मिनट में ही उसको समाप्त करते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है ये जब टॉक, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और कहीं नहीं जाना, घर में रहते हुए श्रवण उपलब्ध है, केवल अपने जूम को ज्वाइन कर लेना है और कानों से ध्यान पूर्वक सुनते रहना। इतना सा समय निकालना है, आधा घंटा 45 मिनट, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। तो इससे हमारी भक्ति में संवर्धन होता है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि इस भक्ति का सिंचन जो है करने वाला यही चीज है, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। भक्ति को लता कहा गया है। भक्ति को सिंचन करने के लिए भक्ति लता की बहुत रक्षा करनी है। प्रारंभिक अवस्था में इसका बहुत पोषण करना है। पोषण करने के लिए दो बातें बताई गई, का सिंचन कैसे होगा। जैसे कोई भी लता का बेल को लगाया जाए, उसमें जल नहीं डाला जाए, सिंचित नहीं किया जाए तो सूख जाएगी। इसलिए कुछ लोग भक्ति प्रारंभ करते हैं पर अपनी भक्ति का सिंचन नहीं करते हैं। और उस सिंचन के लिए क्या क्या है, सिंचन के लिए यही जल है, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। कल प्रभु जी बता रहते हैं कि अगर हम इस तरह से जप करते रहेंगे तो बहुत जन्म लग जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु ते न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। भक्ति के जो गौण फल है वो हमें मिल जाएंगे, बल्कि भक्ति ठीक से नहीं की जाएगी तो भुक्ति की भावना भी आएगी। गौण फल भक्ति के क्या है, थोड़ा सा भी कोई भगवान का नाम जप करेगा तो भोग पहले देना शुरू कर देगा, संसार के भोगों की प्रतीक्षा होने लगेगी और मिलेगा फल उसका, और हम उसी में फंस जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। और फिर हम नाम जप को यदि ठीक से नहीं करेंगे, भक्तों के शिक्षा ग्रहण करके अपराध से मुक्त होने का प्रयास नहीं करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते सदा कीर्तन करना है, तो हमारे अंदर
4 प्रकार की योग्यताओं को अपने अंदर लाना पड़ेगा, तभी सदा कीर्तन होगा, नहीं तो उसमें बाधाएं आती रहेंगी। अभी तो भक्त लोग कहते हैं अब मेरा डिस्टरबेंस बहुत है, मन नहीं लगता जप करने में। भक्ति में प्रगति होती है तो पहले से अधिक गंभीरता होनी चाहिए। अगर हम पहले नाम जप के प्रति गंभीर नहीं थे तो अब होना चाहिए। अगर हम पहले इस पर विचार नहीं करते तो हमें विचार करना चाहिए। नाम अपराधों की 10 लिस्ट है, उनमें से हम कितने अपराधों के प्रति सजग हैं, रोज याद कराए जाते हैं 10 अपराध को। और अंत में ये भी बताया जाता है कि ध्यान पूर्वक जप न करना भी नाम के प्रति अपराध है। ये भी एक प्रकार से नाम की अवहेलना है। नाम स्वयं भगवान है, साक्षात है, प्रभु है। कोई जड़ वस्तु नहीं है। भगवान के जड़ वस्तु को कुछ फर्क नहीं पड़ता हम उसको चिल्ला कर बोल रहे हैं, अपमानजनक बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसके प्रति भाव क्या है। लेकिन भगवान तो चैतन्य है, चैतन्य रस विग्रह है। तो नाम के प्रति भी हमारा श्रद्धा, प्रेम, आदर, गंभीरता होनी चाहिए, तभी हमें नाम का वास्तविक फल मिल पाएगा। इस नाम से प्रेम मिलने वाला है। प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है। भगवान का प्रेम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अभी 2-3 दिन पहले राय रामानंद का भाव महोत्सव था। परम पूज्य राधा रमण स्वामी महाराज वृंदावन में क्लास दे रहे थे। एक किसी भक्त की कहावत को व्यक्त कर रहे थे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। भगवत प्रेम ऐसा नहीं है कि किसी बाड़ी में, खेत में, बाग में उगा लीजिएगा आप, मिल जाएगा। नहीं, कहीं बिकता भी नहीं है ये, जाकर के पैसे से खरीद ले। भगवत प्रेम पाने के लिए जो जीवन में देना पड़े वो कभी ने अतिशयोक्त न करवा। अगर प्रेम कोई दे रहा है और आपसे आपका सिर मांग रहा है तो उसको काट कर तुरंत दे दीजिए एक हाथ में और प्रेम ले लीजिए भगवान का। सर कटने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आत्मा जो है नित्य है। शीश दिए जो प्रेम मिले तो सस्ता जान। अगर मतलब कहने का ये, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की भक्ति पाने के लिए जो मूल्य चुकाना पड़े वो मूल्य देने के लिए तैयार है, वो भी सस्ता है। तो हम सब लोगों को इस जप टॉप का लाभ उठाना चाहिए। जप में थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, लेट विलम्ब में ज्वाइन करेंगे आप, 5:30 की जगह 6 जगह 6:30 बजे, लेकिन जप टॉप तक बिल्कुल तैयार हो जाइए। इसका गंभीरता को समझिए। बहुत भक्ति का पोषण करेगा। और जो नए भक्त है वो समझे, हम लोग इसका, हम लोग, हमें तो हमसे भी वरिष्ठ भक्त है, 35-40 वर्ष वाले हैं, तो 30 वर्ष मात्र हुए रूपा जी और गुरु महाराज के शरण में आए हुए। लेकिन हम जो गुरु महाराज का जपा और जपा टॉक है, इसको बहुत अहत की कृपा मानते हैं। इससे जप के प्रति गंभीरता, गुरु महाराज के साथ में बैठकर जप करना है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। और गुरु महाराज ने हमारे ही कल्याण के लिए जप किया। इससे हमें सुंदर सुंदर कोई ना कोई टॉपिक लेकर के जो है, हमें जो हम अपने से नहीं समझ सकते, अपने से पढ़ भी नहीं सकते, वो ऐसा ऐसा भक्त तैयार करके मतलब लेकर आते हैं कि कानों के लिए इतना प्रिय लगता है, हृदय को इतना भाता है और उस भक्ति के प्रति हमारी लालसा को बढ़ाता है। और मनुष्य जीवन की जो दुर्लभता है उसको समझना चाहिए। धीरे धीरे आयु जा रही है, सभी का जीवन जा रहा है। ब्रज के एक भजन में कहा जाता है, उमरिया घटती ही जावे, गयो दिन फेर नहीं आवे। उम्र निरंतर घटती जाती है और जो एक दिन चला जाता है वो लौट के नहीं आता है। जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप, हमारे जीवन का एक क्षण भी जो जाता है वो कभी लौट कर आने वाला नहीं है। भले ही आप करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो। बड़े बड़े आदमी होते हैं, डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब हम करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार हैं, थोड़ा हमारा एक थोड़ी आयु बढ़ा दीजिए, काम बन जाए ये रुका। हम ये सोचते, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन संभव नहीं। तो हम इस मनुष्य जीवन की दुर्लभता को समझें और भगवान जो अद्भुत लीलाएं करते हैं वो हमारे श्रवण कीर्तन के लिए ही है। श्रवण कीर्तन स्मरण के लिए है।
महारानी कुंती की जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुति है, जब भगवान द्वारका जाने के लिए रथ पर विराजमान होते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके परीक्षित महाराज के जाने के लिए कुंती महाराज उस समय स्तुति गाती है। श्रीमद् भागवत की प्रथम स्तुति है और भगवान की परम भक्ता सती, सती सेंस में कहा गया, भगवान के भक्त को जैसे सत्पुरुष कहते हैं, इसलिए भगवान की परम भक्ता स्त्री को सती स्त्री कहा जाता है। सबसे सत्य मार्ग पर स्थित है भगवान के। ऐसी सती जो इतनी सुंदर स्तुति करती हैं, उनकी प्रार्थनाएं जो कुंती महारानी की, एक एक सप्ताह है उन पर कथा होती। हम हमारे इस्कॉन में भी कोई कमी नहीं है कथा की। हम प्रथम बार 1998, सोचो अब से कितने वर्ष हो गए, 28 वर्ष पहले की बात है, प्रथम भागवत सप्ताह वृंदावन में मैं से कमांडर है, सेवा कर रहे थे, तो हमें पता चला कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी कथा कहेंगे। और जब महाराज ने आकर के कथा शुरू की और बोले कि हम इस आत्माराम श्लोक पर कथा करेंगे पूरे सप्ताह, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही श्लोक पर कोई व्यक्ति 7 दिन कैसे बोलेगा। हमारे भक्तों को तो 45 मिनट बोलना कठिन होता है। थोड़ा सा इसको लोग पढ़ते हैं, अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर बहुत उनको स्टोरी ये वो चुटकुला ये करना पड़ता है। कोई कंटेंट पर बोलने के लिए 1 सप्ताह का समय, दोनों टाइम कथा होती। आत्मा रामस्य मुनिया निर्गंथो विरुक्रमे कुलवंती है तो भक्ति इत्थम भूत गुणवती। मैंने जब सुना तो मैंने कहा इतनी इतनी कृष्ण कथा का इतना विस्तार है और आपका मन हट नहीं सकता। हमारे अभी भी उस समय के नोट्स बने रखे हुए हैं, एक एक अग्र पंक्ति में बैठ करके हम एक शब्द नोट करते हैं, कैसी व्याख्या करते हैं। इसी आत्माराम श्लोक की व्याख्या सार्वभौम भट्टाचार्य के समुच्चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी समझ करते हैं। तो कृष्ण कथा एक एक शब्द भरा हुआ है श्लोकों में, उसको आस्वादन करने की हमारी लालसा होनी चाहिए। आचार्यों ने टीकाएं दी और भगवान की लीला कथाएं हमारे आस्वादन के लिए। अगर हम इन लीला कथाओं में अपने मन बुद्धि इंद्रिय को नहीं लगाएंगे तो मन बुद्धि इंद्रियां संसार के विषय भोग भोगेंगे और जो हमारे बंधन का कारण बन जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए कुंती महारानी ने भगवान का जब स्तुति करते हुए कहा कि कोई कोई कहता है कि आप इसके लिए अवतार लेते हैं, इसके लिए अवतार लेते हैं, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतार लेते हैं, वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में, देवताओं के जो है रक्षा करने के लिए, या जो असुर हैं उनका नाश करने के लिए, अपने यदु महाराज की कीर्ति को बढ़ाने के लिए अवतार लिए हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान अंत में वो कहती हैं कि इस संसार में जो लोग दुखी हैं, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम अविद्या काम कर्म भी स्मरण श्रवण स्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। वास्तव में भगवान हम लोगों के लिए श्रवण स्मरण के लिए ही लीला की है, कथा लीला की है, जिससे हम लोग उनको श्रवण कर सके, उनके बारे में स्मरण कर सके। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं, क्लिश से माना नाम, अविद्या से ग्रसित है, काम कर्म भी है, इसलिए दुख भोग रहे हैं। तो हमारे लिए भगवान ने तैयार है। तब उसके बाद कुंती महारानी कहती बस इन्हीं को भक्त लोग, भगवान आपके भक्त जन जो है, इन्हीं लीलाओं का निरंतर स्मरण करते रहते। श्रवंति गायन्ति गृणन्त भीक्षण सहा स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जनः त एव पश्यन् अचिरेण तावकः भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। और भक्त वही है, भक्त का लक्षण यही है। हम तभी भक्त माने जाएंगे। हम बहुत संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य करके, प्रसिद्धि पा करके, ये करके वो करके, हमारा भक्ति का मतलब ही क्या है। भगवान ने भी भगवत गीता में कहा है कि मेरे भक्त क्या करते,
मच्चित्तः मतगत प्राणः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। उस भगवत गीता में जहाँ भगवान अर्जुन को युद्ध के समक्ष शिक्षा दे रहे हैं, केवल चाहते तो भगवान केवल कर्तव्य अकेला बता करके कर देते पूरा, बस कर्म करिए कर्तव्य। लेकिन वहां पर भी भगवान कह रहे हैं मेरे जो भक्त हैं उनके चित्त सदैव मुझ में लगे रहे, उनके जीवन पूरे मुझ में समर्पित रहते, मदगत प्राणः, और आपस में वो मेरे विषय में ही बोधयंता परस्परम। भक्त का मतलब ये जो भगवत चर्चा करे बाप, और उसी भगवत चर्चा से उसकी उसमें तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है, और उसी में आनंदित भी होता है। रमंती मानी होता है जिस कार्य को करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है उसको कहते हैं रमण कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। भगवान राधा रमण है, राधा रानी के साथ लीला करने में भगवान बड़े आनंदित होते हैं, राधा रमण इसलिए नाम। जिस कार्य को करने में व्यक्ति आनंदित होता है और रमण करता है, तो हमें तभी मानना चाहिए जब हमारा भगवत कथा में ऐसी संतुष्टि मिल रही है, रुचि मिल रही है, तब समझिए कुछ भक्ति में प्रगति हो रही है। भक्ति का पैरामीटर ही यही है, भगवान के नाम में रुचि बढ़ना, भगवान की कथा में रुचि बढ़ना, भगवान के विषय में जो उपदेश ज्ञान दे जा रहा है उसमें रुचि बढ़ना। इसमें रुचि नहीं बढ़ रही है अन्य क्रियाकलापों में, तो मन बुद्धि प्रगति नहीं कर रहा है। और जब इनमें मन लगेगा तो संसार से अपने आप मन हट जाएगा, क्योंकि मन दो तो है नहीं। उद्धव जी उद्धव जी गोपियों को समझा रहे थे, तो ब्रज के जो भक्त कवि है वो कहते हैं कि उद्धव जी से गोपियां कहती है कि आप जिस योग से कृष्ण का चिंतन करने को कह रहे हो, अष्टांग योग, ध्यान लगाने की, उनको परमात्मा के रूप में या ब्रह्म के रूप में उनका चिंतन करें, तो उसके लिए मन की आवश्यकता होगी, और मन तो हमारा हमारे पास है ही नहीं। है? सूरदास जी ने गाया, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस। अरे उद्धव, एक ही तो मन था और वो हमारा श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब किस मन से तुम्हारा योग साधेंगे यहाँ? वृंदावन चंद्र महाराज कथा कह रहे थे कि गोपियों को योग की और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देना अप्रासंगिक है। हम्म? भाई जिसका मन भगवान में पूरा लगा है, जिनका मन भगवान से हटता ही नहीं है, उनको योग की शिक्षा देना व्यर्थ है। उद्धव जी वही कर रहे थे, और भगवान ने इसी बात को समझाने के लिए भेजे ही थे मथुरा से, कि हमको समझाने में लगे रहते हैं उद्धव जी, तो ऐसे हमारे समझाने समझ में नहीं आएगा कि हम क्यों ब्रज की हमें याद नहीं भूलते। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी से कृष्ण कहते थे, जब कृष्ण उदास दिखते थे उद्धव जी पूछते थे मथुरा में क्या बात है, तुम क्या किस किस में डूबे रहते हो, क्या बात है? तो कृष्ण कहते थे उद्धव, मुझे मेरे अपने ब्रज के भक्तों की विस्मृति नहीं हो रही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, ब्रज की वो यमुना के किनारे खेलना, ग्वाल वाल सखाओं के साथ गाय चराना, खेल कूद करना, मैया यशोदा और सब लोग जो भी ब्रज के गोप गोपिकाएं सबके साथ, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वो सब याद आता है। यमुना जी का कल काल, सबको सब चीजें याद आती है। तो उद्धव समझाने का प्रयास करते हैं तो समझ में कृष्ण समझाते हैं, लेकिन नहीं समझ आता तो भगवान डायरेक्ट भेज ही देते हैं, डायरेक्ट वही प्रैक्टिकली समझ आइए कि मेरे भक्त जिनको मैं भुला नहीं पा रहा हूँ कितना मुझसे प्रेम करते हैं। तो प्रेम को व्याख्या नहीं किया जा सकता, प्रेम की सती का ज्यादा वर्णन नहीं कह सकता है। तो प्रैक्टिकली भेज दिया, तो उद्धव जी जाकर के अरे कृष्ण के विषय में ऐसा रोना विरह में, कृष्ण तो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनका चिंतन करो। तो भगवान के भक्तों को भगवान का भी ब्रह्म के रूप में चिंतन और परमात्मा के रूप में चिंतन ज्यादा नहीं भाता है। एक महान भक्त हुए, उन्होंने कहा है कि अरे ऐसे तो परमात्मा रूप से सबके हृदय में भगवान रहते, लेकिन जीव का दुख दूर कहाँ दूर होता है? अरे भगवान तो बिल्कुल हृदय में ही रहते। अगर भगवान के हृदय में रहने से दुख दूर हो जाता तो सबका हो जाना चाहिए था। सबके हृदय में नहीं रहते भगवान। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी।
भगवान अभिकारी रूप से सबके हृदय में रहते हैं, हृदय के बहुत दूर नहीं है, हृदय सबसे निकट है, फिर भी सारा संसार दुखी है। कारण है क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं लिया है। भगवान है, भगवान को जीव के साथ रहना ही होता, वरना जीव संसार में रह ही नहीं पाएगा, उसका अस्तित्व तो चल ही नहीं पाएगा। तो उद्धव जी जब समझाते हैं तो गोपियां कहती है कि, कहा जाता ना कि अब हम आपका योग की साधना क्या करें, योग कहा साधे उधो यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे जिनके रोम रोम में श्याम बसे उनको योग की शिक्षा दी जा रही है, अष्टांग योग। तो भगवान में पूरा पूरा जिनका मन लगा हुआ है, जो कभी भूल ही नहीं पाती है, भोजन बनाते समय कृष्ण की याद आ जाए तो रोटी जल जाती, गाय धोते समय कृष्ण का याद आ जाए तो गाय धोना बंद हो जाता है, घर का काम काज करते समय कृष्ण की याद में रम जाए तो डांट पड़ती है, कहाँ मन लगा, क्या चिंतन कर रही। तो ऐसे गोपियों को उद्धव जी योग की शिक्षा दे रहे, तो भक्त कभी व्यंग करते क्या फालतू काम कर। तो भगवान के स्मरण कीर्तन में ऐसे माधवेंद्रपुरी कहते हैं कि हे संध्या वंदन आपको मेरा नमस्कार है, हे तर्पण अब मुझे माफ करिएगा, पितृ तर्पण देव तर्पण आदि अब मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के चिंतन स्मरण से हमारे मन को अब फुर्सत नहीं मिलती है, हटता ही नहीं है वहां से, ऐसी उच्च कोटि की अवस्था हो। तो यही भगवान ने जो लीलाएं की हैं, इसी के श्रवण में कीर्तन में श्रवणवंती गायंती गृणंती अभीक्षिसा, भक्त लोग श्रवण करते हैं, लगे रहते हैं उसमें, श्रवण ही नहीं करते, पर श्रवण के बाद अवसर मिलता है तो गाते भी हैं। श्रवण करना, गाएगा तो वही जिसने श्रवण किया, जब गाने के लिए अंदर भरा होना चाहिए ना। हमारे वो परम पूज्य नवयुगंत महाराज कहते हैं कि तू इतना जप कर, इतना जप कर, इतना जप की इतनी हद कर दे कि यमराज के दूत तेरा खाता रद्द कर दे। ऐसे बोलते हैं कि भगवान के नाम जप को इतना करो, इतना करो, कहाँ यमराज जी के हमारा अकाउंट में नाम लिखा हो, अरे भगवान का नाम। तो नाम अगर अंदर रहेगा तो नाम ही निकलेगा, कृष्ण कथा अंदर रहेगी तो कृष्ण कथा निकलेगी। जिसके अंदर जो भरा होता है वही निकलता है। संसार में लोग क्या क्या भरे पड़े हैं, देखिए जाकर संसार में लोग कितना कितना परिश्रम कर रहे हैं। उनको प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं की आवश्यकता है, मानव जीवन की दुर्लभता को समझना है। अभी अभी हम लोग जैसे भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य के समय सब मंदिरों में कुछ समय के लिए भगवान नरसिंह देव की कथा हो रही थी। हम लोग भगवान नरसिंह की कथा सुनेंगे तो हमें प्रहलाद महाराज के शिक्षाओं से हम अवगत होंगे। भगवान प्रहलाद महाराज कहते हैं, अपने प्रहलाद महाराज ने अपने गुरुजनों के कहने से, अपने पिताजी के कहने से नहीं बताया कि उनकी मति ऐसी कैसे हो गई। पिताजी को बिल्कुल दूसरे ढंग से उत्तर दिए। उन्होंने कहा तेरी मति कैसे हो गई, तो कहते मतिर न कृष्ण परतो स्वतोबा मिथो विपद्यत ग्रह वृत्ताणाम अदांत गोबर विस्ताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवत चरणा। ऐसी मति नहीं हो सकती, लेकिन ये नहीं बताया कि मति हो कैसे गई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जैसे ही नारद जी का नाम लेंगे तो नारद जी का गाली देने लगेंगे, पिताजी हैं मेरे यहाँ आते हैं और यही सिखाते, मेरे लड़के को बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि हर भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी विचारधारा अपने मन में भरे हो वही करवाना चाहिए, वही अपने परिजनों से स्वजनों से वही उम्मीद रखता है। हर पिता उम्मीद रखता है मेरा पिता मुझसे, मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक संसार में भोग प्राप्त करे। ये हिरण्यकशिपु की भावना है। संसार में हर व्यक्ति हिरण्यकशिपु की भावना से ग्रस्त है। संसार के भोगों में रमे रहना हिरण्यकशिपु की भावना है हर व्यक्ति के अंदर। आज हिरण्यकशिपु कहाँ खोजना है, हर व्यक्ति भोगों की भावना में ग्रस्त। तो कभी भी मति कृष्ण में नहीं लगेगी, चाहे वो खुद प्रयत्न करे स्वतः अथवा दूसरे लोग प्रयत्न करें, दूसरे लोग समझाएं, उसको समझ में आता है ये बात, बताइए किसी को समझाने समझ। सामान्य भौतिकतावादी लोग कोई ऐसा कहे कह रहे ज्यादा धन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उसमें नहीं, समझ में ही नहीं आता, लोग लगे ही रहते हैं। और मिथो भी पद्यत का मतलब होता है दोनों लोग संयुक्त रूप से प्रयास करें तब भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल भक्त की कृपा से ही संभव है।
दूसरे के प्रयास से, अपने प्रयास से, दोनों के संयुक्त प्रयास से मति कृष्ण में ऐसी नहीं लगती है। ऐसी मति तो लगती है जब भगवान के भक्त की कृपा होती है। जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी तब तक ऐसी मति नहीं हो सकती भगवान में लगना। तो इसलिए भक्त कृपा की याचना चाहिए, तब जाकर के प्रभुपाद जी कृपा किए, तब जाकर के भक्तों को भागवत के श्लोक समझ में आए, तब जाकर के प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं ग्रहण किए, तब समझ में आया मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या है। और ये संसार में हमें नहीं प्रयत्न करना है, जैसे प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षाओं में कहते हैं कि कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। मनुष्य जन्म दुर्लभ है क्योंकि इसमें भगवान श्री हरि के चरण कमलों के निकट जाने का अवसर है। इस मनुष्य जीवन में समस्त जीवों के लिए यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूता नाम प्रिय आत्मेश्वर सुहृद। यह मनुष्य जीवन व्यक्ति को भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करता है। किसी को ये समझ में आता है मनुष्य जीवन में लोग जो चीजों ये सुख पाला है वो सुख पाला, सब भरा हुआ है, किसी के पास शिक्षा नहीं है। अतः प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिससे मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों की शुभचिंतक। कौन हमको ये समझाएगा कि हमारा वास्तविक शुभचिंतक कौन है? हमें अपने जो हमारे अंदर जो भौतिक चेतना भरी उसमें तो यही लगता है मेरे माता पिता मेरे शुभचिंतक है, मेरे इष्ट मित्र परिजन शुभचिंतक है, मेरा मित्र मेरा शुभचिंतक। कोई शुभचिंतक नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये सब शत्रु की सेना है। जो व्यक्ति आपके वास्तविक शुभ का चिंतक नहीं है वो शुभ चिंतक नहीं है। उसको भले ही तुम मानते रहो अपने देह के संबंध से, लेकिन वास्तविक शुभ चिंतक हमारे भगवान हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांतम गच्छति। संसार में लोग बहुत अशांत हैं, खूब धन प्राप्त कर लिया, खूब भोग आ गए सामने, लेकिन फिर भी शांति नहीं है क्योंकि वो भगवान को विषय में अपना ऐसा संबंध जानते ही नहीं है। जीव को भगवान से उसका संबंध बताना है। संबंध ज्ञान कराएगा केवल भगवान का भक्त, और कोई नहीं संसार में करा। प्रभुपाद जी संबंध ज्ञान देने वाले, फिर उन भगवान से संबंध स्थापित करने की विधि अविधि देने वाले हैं, भक्ति की जो विधि देने वाले हैं, और भगवान को प्राप्त करना ये प्रयोजन बताने वाले हैं, साधन और साध्य दोनों बताने वाले हैं भगवान के। ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रयास करके जो प्रहलाद महाराज की शिक्षा है सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी कोट करते थे अपने प्रवचनों में। इन शिक्षाओं को जब तक हृदय में ये धारणा नहीं होंगे किसी का संसार के प्रति राग द्वेष खत्म नहीं होगा, इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं जाएगी। जैसे प्रहलाद महाराज समझाते सुखम इंद्रिय कम दैत्या देह योगे देही नाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम यत्नतः। भक्त प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी प्रकार स्वतः प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। बताइए संसार में कोई दुख के लिए प्रयत्न करता है? वो पूछिए किसी से कि भाई दुख के लिए आपने कोई कार्य किया था? लेकिन सबके जीवन में दुख आते। यही उदाहरण देकर के प्रहलाद महाराज कहते बताइए मित्रों, अपने मित्रों को बता दिए प्रहलाद महाराज कि मुझे ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, क्योंकि मित्र लोग जो है प्रहलाद की बात में श्रद्धा रखते थे। श्रद्धावान व्यक्ति को उन्होंने बता दिया कि मेरे को ये ज्ञान जो है गर्भ में नारद मुनि की कृपा से मिला है, तो मैं तुमको दे रहा हूँ। बच्चों ने पूछा कि अरे भाई हम जिस गुरुकुल में हम पढ़ते हैं आप भी पढ़ते हो, वही टीचर आपके वही हमारे हैं, और हम लोग राजमहल के अंदर ही, तुमको ही अलग से कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया जो हमको समझाते हो? अब खिलौने वगैरह रख करके खेल खिलौने बंद करके लंच के टाइम में समझाते। तो प्रहलाद महाराज का जब ये उपदेश हमारे जीवन में बैठ जाएगा, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयुर्व्यः परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इसीलिए इस इंद्रिय तृप्ति के जीवन के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, अपने जो आयु है जीवन है जो, क्योंकि इसमें इस प्रयास में ही जीवन चला जाएगा, सारी शक्ति चली जाएगी। रूपा जी अनुवाद करते, केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख हेतु आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय और शक्ति की हानि मात्र होती है।
और कुछ वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त। अब देखिए, प्रभुपाद जी ने जब ये बात बताई तो हजारों लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि स्वयं प्रभुपाद जी हृदय में भगवान की भक्ति करते धारण करते। और संसार के राजनेता और समाज के लोग, परिवार के लोग, हमारे सब लोग तो हमको केवल भौतिक विकास में ही लगाना चाहते हैं। सुख हमें कैसे मिलेगा? भौतिकता से मिलेगा, भौतिकता से मिलेगा। लेकिन भक्त की कृपा से हृदय में जब ये बात बैठ जाती है, तब हम मुकुंद के चरणाम्बुज का सेवन करते हैं। क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, केवल भगवान के चरण कमल है जो भवबंधन से उद्धार करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। इसलिए हम मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि हमको इस संसार से मुक्त होने की आवश्यकता है। हम मुक्त होकर के क्या करेंगे? कोई ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए हम मुक्त नहीं हो रहे हैं। बस संसार का जो इंद्रिय तृप्ति का बंधन जीवन है, उससे मुक्त होकर भगवान की सेवा करनी। हमारे लिए मुक्ति की यही परिभाषा है। मुक्ति की परिभाषा है जो हम अज्ञान में इंद्रिय तृप्ति के जीवन फंसे, इससे अपने मन बुद्धि को अलग कर ले और भगवान के चरण कमलों की सेवा करें। भक्तों की यही मुक्ति है, अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाए। मुक्ति की परिभाषा, मुक्ति तो देने पर भी भक्त ग्रहण नहीं करते, दीयमानम न ग्रहणंती, लेकिन भगवान की सेवा के लिए जो मुक्ति की वास्तविक परिभाषा जो भागवतम में कही गई है, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपे व्यवस्थिता। तो हमें प्रभुपाद जी ने समझाया हम वास्तविक मुक्ति क्या है, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और इससे जीव आनंदित हो जाएगा। जैसे ही वो समझेगा कि जीवन हमारे इस संसार में इंद्रिय तृप्ति में फंसने के लिए नहीं है, जीवन है ये समझने के लिए कि भगवान ही असली भोक्ता है इस संसार के, हम नहीं है। जैसे हमारे अंदर भोक्तापन आता है, हमें अपनी प्रभुत्व को खत्म करना है, दासत्व को लाना है। प्रभुत्व ही हमारे बंधन का कारण है। भले ही हम लोगों को प्रभु प्रभु कहा जाता है, ये प्रभु कहने में फंसिए मत, ये केवल सम्मानजनक शब्द है। हम कभी कभी संसार के लोग कहते हैं यार इस्कॉन में तो सभी अपने एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, जैसे सन्यासी लोग रहे नमो नारायण करते। तो हमने उनको समझाए थे कि भैया हमारे प्रभु का मतलब ये नहीं है कि हम अपने को संसार का स्वामी मानते हैं। बोले इस्कॉन में तो सभी प्रभु बने घूमते हैं। ये प्रभु का मतलब ये नहीं है। ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दासो अस्मि कहते थे ना, ये प्रभु का मतलब है कि हम दूसरे भक्त को जब संबोधन करते हैं तो उसको सम्मान देते हैं कि आप भक्ति में प्रभुता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, आपके अंदर भक्ति की शक्ति हम पर कृपा के। दूसरों को सम्मान देने के लिए प्रभु, अपने को बहुत बड़ा प्रभु नहीं मानना है। प्रभुत्व तो खत्म करना है, प्रभुता भोक्तृत्व और प्रभुत्व खत्म करके दासत्व लाना है, सेवित्व लाना है, सेवा का भाव लाना है। नहीं तो हमारा संसार में बंधन नहीं कटने वाला। और भगवान को तत्वता, भगवान में लोगों की बहुत अश्रद्धा है, बहुत ऐसी बातें करते हैं। एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी की कथा सुन रहा था। महाराज बोले थे कि एक बार मैं अमेरिका में भगवान श्री कृष्ण के विवाह के प्रसंग का वर्णन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया। तो एक व्यक्ति को आपत्ति हो गई, उसकी पत्नी थी, वो कहने लगी कि जो है श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों से क्यों विवाह किया। तो महाराज जी ने ऐसे सामान्य रूप से पूछ लिया कि आपको कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति? भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया तो आपको कोई दिक्कत है? तो पंजाब फैमिली से हो गए तो उनका पति भी बैठा होगा, जी दिक्कत क्यों नहीं है जी? तो भगवान महाराज बोले बताइए, कोई आपके यहाँ से कोई जबरदस्ती भगा ले गए? भगवान ने जिनसे विवाह किया वो परम सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं। 16,100 कन्याएं तो एक असुर ने, नरकासुर ने बांध कर रखी थी भोग करने के लिए, उनको कोई संसार में स्वीकार नहीं करता। भगवान श्री राम को छोड़ते नहीं है। धोबी कह रहा था अपनी पत्नी से डांट करके कि मैं कोई राम थोड़ी हूँ जो अपनी पत्नी से कह रहा था कि दूसरे के घर में तू रह कर आई, मैं रख लूंगा। राम रख लिए होंगे सीता को लंका में। तो जो संसार में तिरस्कृत स्त्रियां हैं उनको भगवान ने शरण दी। वो 16,108 होलसेल में भगवान एक विवाह कर लिए। भगवान की महिमा। और कि संसार में व्यक्ति एक पत्नी का तो पालन नहीं कर पा रहा है, भगवान ही है, सामर्थ्यवान है। अपनी इस लीला से भगवान कह रहे कि प्रदर्शित कर रहे कि भगवान है। हर
इधर तो एक फ्लैट भी एक पत्नी को देना मुश्किल होता है। लोग भगवान तो 16,108 महल दिए और 8 विवाह भी किए, तो वो भी बड़े अद्भुत है। रुक्मिणी जी को भगवान प्रार्थना पर के भाई, रुक्मिणी जी ने ऐसा प्रेम पत्र लिखा कि अगर आप मुझे वर्णन नहीं करेंगे तो मैं अपना देह त्याग दूंगी, मैं आपको सर्वस्व मान चुकी हूँ, आपको ही समर्पण कर चुकी हूँ। वैसे कहते हैं कि विरक्त व्यक्तियों को, सन्यासियों को किसी का प्रेम पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन संसार के सारे विरक्त लोग रुक्मिणी का प्रेम पत्र पढ़ते हैं, जिससे भगवान की भक्ति बढ़ सके, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ सके। रुक्मिणी जी के प्रेम पत्र से सबको समझना चाहिए प्रेम कैसे बढ़ेगा भगवान के प्रति। तो शिशुपाल से रक्षा के लिए रुक्मिणी जी से विवाह किया। हर एक विवाह बड़ा अद्भुत है। 16,000। तो भगवान के विषय में लोगों की बहुत भ्रांत धारणाएं हैं, ऊपर से भगवान के भक्तों के विषय में बहुत भ्रांत धारणाएं हैं। ना लोग भगवान को ठीक से समझते हैं, और भक्त जो ठीक से भक्ति की महिमा भी नहीं समझते हैं। कुछ कलयुग के प्रभाव से साधु संत महात्मा भी, कोई बाबा बोले कि इस बाबा का ये कांड हो गया, वहां की पटना में ये घटना हो गई, फलाना हो गया, तो लोग केवल इसी में फंसे हुए हैं। अगर किसी का वास्तविक भक्ति में मन लगा हुआ है तो इन सब चीजों से विचलित नहीं होता है। वो जानता है संसार अपने ढंग से चलता है, कलयुग अपने ढंग से चलता है। कलयुग के प्रभाव से बहुत भक्ति में ढोंग पाखंड ये सब चलेगा, लेकिन जिनको सही से भक्ति का ज्ञान है, भगवान के भक्तों की शरण लिए रहेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, वो विचलित नहीं होंगे। रूपा जी ने कितनी कृपा करके हम लोगों को ये सब किया है। देखिए, कोई प्रभुपाद जी अगर कृपा नहीं करते तो हम जैसे भौतिकतावादी लोग कभी भी भक्ति में नहीं आ पाते। इसलिए हम सामान्य रूप से नहीं ले, प्रभुपाद जी बहुत महान आचार्य है। वृंदावन आज सोशल मीडिया हो गया, लोगों को पता चलता है ये महाराज है, वो महाराज है, ये बाबा है, वो बाबा है, सब है। आज एक समय कुछ भी नहीं था, तब प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा लेकर के, गुरु के आदेश से 70 वर्ष की उम्र में इतना परिश्रम करके, इतनी हृदय की घात सहन करके, और कितना कोई आर्थिक कोई सहयोग नहीं था किसी प्रकार से। जिस संगठन के प्रभुपाद जी भक्त थे, गौड़ी मठ, उसने भी कोई सहयोग नहीं किया। और प्रभुपाद जी कितना परिश्रम करके, वो तो हमें प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय कभी नहीं छोड़ना। हमारा उद्धार करने वाले प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी के शिष्य दीनबंधु प्रभु कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि देखो, हम तो राधा रानी माता जी के ऋणी हैं। आप राधा रानी माता जी जानते हैं? प्रभुपाद जी की पत्नी का नाम राधा रानी, तो राधा रानी माता कहते वो, अगर प्रभुपाद जी उनके व्यवहार से वो हो करके कि वो चाय नहीं छोड़ सकती, किताबें बेच देती है, भगवत गीता बेच दिया, घर के लोग, परिवार के लोग भक्ति में नहीं करते, तो प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया। और प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया, उनके गुरु ने आदेश दिया, उससे मेरा कल्याण हुआ। तो मैं तो उनका ऋणी हूँ। ना प्रभुपाद जी आते पाश्चात्य जगत में, ना हमारा कल्याण होता। पाश्चात्य जगत के भक्तों ने जो है एक बार प्रभुपाद जी से पूछा कि हम लोगों ने कौन सी सुकृति की जो हमको भक्ति मिली। प्रभुपाद जी बोलते तुम लोगों ने कोई सुकृति नहीं की, हमारे गुरु महाराज की कृपा है, उन्होंने आपकी सुकृति को बनाया। आप कोई बहुत पुण्यवान नहीं है। पाश्चात्य जगत में भोग के लिए जन्म होता है, योग के लिए नहीं होता है। तो हमारे गुरु महाराज की कृपा है कि जो आप लोगों का उद्धार हो। तो ऐसे प्रभुपाद जी के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। उनकी शिक्षाओं में, उनकी पुस्तकों में, उनके द्वारा दिए गए साधन मार्ग में बहुत शक्ति है। कहीं विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की नहीं, सब कुछ है इसमें। हम इसी से रसिक भक्त भी बन सकते हैं, इसी सब कुछ बन सकते हैं। इसी में रस उत्पन्न कर लेंगे जिस दिन टेस्ट आने लगेगा इन सब चीजों में। हमें कहीं रस ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सब भक्तों से निवेदन है, गुरु महाराज की शिक्षाओं पर, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर हम सब लोग दृढ़ रहे, और ऐसे ही लगे रहे तो हमारी स्वयं की भक्ति होगी, और हम प्रभुपाद जी को सेवा भी करते रहेंगे, और हमारा संसार से मन हट करके भगवान के चरणों में मन लगेगा, जिससे हम लोग भगवान की ओर उन्मुख होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थोड़ा सा विलम्ब हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। पद्माली प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, पद्माली प्रभु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी पत्र के लिए। जैसे प्रभु जी प्रारंभ में ही काफी महत्वपूर्ण बातें बोले, या बताए जूम मंदिर के विषय में, या इन जूम जपा टॉक्स के विषय में, कि बहुत अच्छा लगा मुझे वाक्य कि यदि ये महत्वपूर्ण नहीं होता तो गुरु महाराज जी से इतना महत्व क्यों देते। तो इससे हमें समझना होगा कि ये हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन गुरु महाराज
इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इसे समझते हैं, इसीलिए इसका अभ्यास हम लोगों के जीवन में इसे एक प्रकार से ऐड किए हैं गुरु महाराज। तो आइए हमारी परंपरागत पद्धति से हम महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आज सत्र को विराम दे उससे पहले आप सभी को स्मरण कराना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्टर सर्कुलेट किया है। कल और परसों 2 दिन शिवानंद शेष प्रभु आने वाले पुरुषोत्तम मास के विशेष महात्म्य हम सभी को श्रवण कराएंगे। हम सभी का मानस एक प्रकार से तैयार करवाएंगे कि आने वाले पुरुषोत्तम मास में हम किस प्रकार से हमारी भक्ति का वर्धन कर सकते हैं। तो 2 दिन का सत्र है, इसे जरूर अटेंड कीजिए और अन्य भक्तों को भी आप प्रेरित कर सकते हैं ताकि वे भी लाभ उठाएं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान ब्रजभूमि प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण।